प्लूरल नंबर बनाने के लिए हमने अगले रूल में लिस्टिंग की है कि कुछ विदेशी भाषाओं के प्लूरल नंबर, यानी जैसे इंडिया में हिंदी में कुछ अंग्रेजी के शब्द समाहित हो गए, कुछ अरबी के, कुछ फारसी के, उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में अन्य यूरोपियन भाषाओं के शब्द या हिंदी के भी कुछ शब्द हैं। तो वो जो विदेशी भाषा है, अंग्रेजी के लिहाज से विदेशी, यानी जो नॉन लिंग्विश लैंग्वेज है, उसके कुछ शब्द हैं और उसके प्लूरल नंबर की कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी यहाँ पर हमने लिस्ट दी है। तो जैसे पहला एजेंडम, वेल नोन वर्ड है। एजेंडम का होता है एजेंडा, AGENDUM एजेंडम, और AGENDA कार्यक्रम, इसकी मीनिंग होती है। एक्सिस, एक्सिस मीन्स होता है धुरी, AXIS, तो इसका एक्सेस, AXES धुरी। उसके बाद में एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण, ANALYSIS, और इसका हो जाएगा एनालिसिस, ANALYSES। आगे शब्द है बैसिलस, यानी हानिकारक जीवाणु, BACILLUS इसकी स्पेलिंग होती है। इसका हो जाएगा BACILLI, बैसिली हो जाएगा, बैसिलस का बैसिली। उसके बाद में बैक्टीरियम, BACTERIUM, ये सिंगुलर नंबर है, और इसका बैक्टीरिया, BACTERIA जीवाणु, यानी बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल नंबर है और बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर नंबर है। इधर ये लिस्ट जो है वो क्या दी गई है, ये लिस्ट जो है सिंगुलर नंबर की है, ये प्लूरल नंबर की है। नेक्स्ट वर्ड है डेटम, DATUM, और इसका हो जाएगा डेटा। हिंदी में मीनिंग हुई जानी हुई बात, मीनिंग आप सभी समझ रहे हैं। ध्यान रखिए, डेटा शब्द हम बहुत यूज करते हैं कॉमन लाइफ में, तो इसका सिंगुलर नंबर होता है डेटम, यानी डेटा प्लूरल नंबर है। उसके बाद में फार्मूला, FORMULA, यानी सूत्र, जैसे मैथ वगैरह में फार्मूला, तो इसका होता है फार्मूले, यानी इसमें ई बढ़ जाता है, FORMULAE, यानी ई बढ़ गया। अथवा इसके दोनों होते, फार्मूलाज, एस भी जुड़ जाता है, दोनों होता है, दोनों में कोई भी राइट है, इसका आप ध्यान रखें। आगे है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है। मेमोरेंडम मीन्स होता है स्मृति पत्र, लोग कहते हैं मेमोरेंडम दिए, इसका प्लूरल होता है मेमोरेंडा, MEMORANDA, मेमोरेंडा, मेमोरेंडम का। मीडियम, मीडिया बहुत यूज करते हैं सभी लोग, मीडिया में आया, मीडिया में वो आया, तो और मीडियम शब्द भी बहुत यूज किया जाता है, यानी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो मीडियम का मीडिया होता है माध्यम। रेडियस शब्द बहुत यूज किया जाता है मैथ में, मीन्स होता है त्रिज्या, इसका होता है रेडियाई, RADII, यानी RADII। आगे है इंडेक्स, INDEX, इसका मतलब सूची, इसका होता है इंडाइसेज, INDICES, यानी इंडेक्स का इंडाइसेज। आगे है डायग्नोसिस, रोगों का जो निर्णय होता है, डॉक्टर्स, फिजिशियन, सर्जन डायग्नोसिस करते हैं, तो डायग्नोसिस वर्ड सिंगुलर नंबर है, इसका हो जाता है डायग्नोसिस, DIAGNOSES, डायग्नोसिस। आगे है मैडम, कॉमन वर्ड है, मैडम का होता है मिसडेम्स, MESDAMES, फिर से सुन ले, महोदया, मैडम, इसका होता है प्लूरल नंबर मिसडेम्स, MESDAMES, मिसडेम्स। वर्ड है ब्यूरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, BUREAU, ब्यूरो का होता है दो होते हैं इसके प्लूरल, ब्यूरो सिंगुलर नंबर है, इसका मतलब दराज वाली मेज या कार्यालय, जैसे कि आप कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो कार्यालय या दराज वाली मेज, तो इसका ब्यूरेक्स होता है, और इसी में जो है यस जोड़ करके ब्यूरोज होता है, BUREAUX ब्यूरेक्स, और BUREAU ये ब्यूरो है ही है, यस जोड़ दिया, ब्यूरेस। उसके बाद में मैक्सिमम, मैक्सिमम आप जान ही रहे, अधिकतम, इसका होता है मैक्सिमा,
मिनिमम यानी न्यूनतम, इसका होता है मिनिमा। मैक्सिमम और मिनिमम का एक जैसा होता है। आगे मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग या गति, इसका होता है मोमेंटा। आगे एल्बम, फोटो वगैरह के एल्बम्स या और चीज़ों के एल्बम्स, तो ALBUM, इसमें सिर्फ यस जुड़ जाता है, एल्बम्स होता है ALBUMS। आगे फोरम, FORUM, इसका भी यस जुड़ जाता है, हो जाता है फोरम्स। फोरम्स का मतलब मंच या न्यायालय, जैसे आप कहते हो उपभोक्ता फोरम। उसके बाद में आपने कहा ऑडिटोरियम, ऑडियो वर्ड से बना ऑडिटोरियम यानी श्रोता सुनना, तो इसका होता है ऑडिटोरियम्स, यानी इसमें भी एस बढ़ जाता है। स्पेलिंग हम बोल दें AUDITORIUMS, ऐसे लास्ट में लिखा है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फोकस, FOCUS, फोकस मीन्स होता है किरणों का केंद्र, फिजिक्स में हम अक्सर पढ़ते हैं। इसका होता है फोकी, FOCI या फोकसेज, दोनों होता है। FOCI ये भी प्लूरल नंबर है और FOCUSES ये भी प्लूरल नंबर है, दोनों इसके प्लूरल नंबर होते हैं। अब उसके बाद में जो है वो अगला वर्ड हमने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट्यू, PLATEAU, प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का होता है प्लेट्यूएक्स, PLATEAU, यहाँ तक तो पहले से ही शामिल है, आगे यह बढ़ जाता है यक्स, तो प्लेट्यूएक्स, इसका मतलब होता है पठार। तो इन चीज़ों का, इन शब्दों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप कायम करने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश। अगला रूल है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनका प्लूरल S या ES जोड़कर बनाया जाता है और उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि S या ES उनमें जोड़ दिया जाता है, उन नाउन में। तो उन नाउन्स में जब, उन संज्ञाओं में जब S या ES जोड़ दिया जाता है तो वास्तव में देखने में ही तो ये लगता है कि वो प्लूरल बन गए हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं बनते हैं, बल्कि उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है। जैसे गुड मीन्स होता है सामा, अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, और यस जोड़ दिया तो हो गया गुड्स, और गुड्स का मतलब होता है सामान। आगे है फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल, फिर इसमें यस जोड़ दिया गया फोर्सेज, फोर्सेज का मतलब बल यानी सैनिक बल, सशस्त्र बल, यानी फोर्सेज, तो अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। सैंड, सैंड मीन्स होता है रेत या बालू, और सैंड्स एस जोड़ दिया गया तो इसका मतलब हो गया रेगिस्तान, डिजर्ट। कापर, कापर का मतलब तांबा, कापर्स का मतलब हो गया तांबे के सिक्के, यस जोड़ दिया गया। ऐसे सिल्वर मीन्स चांदी, सिल्वर्स मीन्स चांदी के सिक्के। आयरन, गोल्ड मीन्स सोना, गोल्ड्स मीन्स सोने के सिक्के अर्थात मोहरे। वुड, वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल, यस जोड़ दिया गया, वुड्स हो गया, जंगल हो गया। वर्क मीन्स कार्य, और वर्क्स मीन्स होता है रचनाएं, WORKS, इसमें यस जोड़ दिया गया तो हो गया इसका रचनाएं, जैसे किसी कवि की रचना या किसी उपन्यास की कोई रचना, उपन्यासकार की। नॉवेल। एयर, एयर मीन्स होता है हवा, एयर्स यस जोड़ दिया गया तो इसका मतलब बहुवचन नहीं हो गया, इसका मतलब हो गया बिल्कुल अलग, दिखावटी व्यवहार। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें।